नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। महाराष्ट्र की वसूली गैंग पर ईडी का हंटर चल गया है। ईडी ने अनिल देशमुख को तो सलाखों के पीछे डाल ही दिया है, लेकिन अब बारी अखाड़ी गैंग के दूसरे नेताओं की है। इस बात का खुलासा बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने किया। उनके एक ट्वीट ने देशमुख की परिवार और उद्धव सरकार की नींद उड़ा दी है। आखिर अब कौन सलाखों के पीछे जाने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। वसूली गैंग पर ईडी की कार्रवाई ने मुंबई का सियासी पारा चढ़ा दिया है। अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में आए हैं, लेकिन अब उद्धव सरकार के कई और नेताओं पर गाज गिरने वाली है। इस बात की ओर इशारा बीजेपी नेता ने किया और उनके एक ट्वीट ने उद्धव सरकार की नींद उड़ा दी। दरअसल वसूली गैंग पर हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधा। किरीट सौम्या ने कहा कि अनिल देशमुख के बाद अब गिरफ्तारी की बारी बाकी नेताओं की है। किरीट सौम्या ने ट्वीट में लिखा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अन्य नेताओं की बारी है। बेटा, दामाद, साझेदार और अनिल पारव समेत शिवसेना और एनसीपी के नेताओं तक वसूली फंड पहुंचाता था। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने शिवसेना और एनसीपी के कई और नेताओं की गिरफ्तारी की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस गैंग से अनिल पारव के जुड़े होने का भी खुलासा किया, लेकिन उनकी बात से ये जरूर साफ हो गया है कि अघाड़ी गैंग में भूचाल आना अभी बाकी है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल पारव का पहले भी वसूली गैंग में नाम सामने आया था, लेकिन उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं अब बीजेपी नेता ने खुलासा किया कि अनिल पारव भी इस गैंग से जुड़े हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश को पूछताछ के लिए समन जारी किया, लेकिन गिरफ्तारी के डर से ऋषिकेश देशमुख भी आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋषिकेश भी जल्द ही पापा के साथ सलाखों के पीछे होगा और ईडी इस गैंग के खिलाफ बड़ा खेल कर सकती है। दरअसल कुछ वक्त पहले परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में पूर्व कमिश्नर ने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए हर महीने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इस मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था। सोमवार को पूछताछ में जांच एजेंसी ने पाया था कि अनिल देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देशमुख अभी 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में है और अब ईडी ने सख्ती दिखाते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे अब कई और लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वसूली केस में ईडी की सख्त कार्रवाई से अघाड़ी गैंग में हड़कंप मच गया है, तो वहीं बीजेपी नेता के दावे और ट्वीट ने उद्धव सरकार में खलबली मचा दी है। बीजेपी नेता का कहना है कि अनिल देशमुख के बाद शिवसेना एनसीपी के अन्य नेताओं की बारी है और इस केस में देशमुख का बेटा और दामाद साझेदार हैं। बीजेपी नेता ने अनिल परब के नाम पर भी गाज गिराई है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।